रोग है तो उसका उपचार भी है, विश्वास है तो चमत्कार भी है, प्रशंसा है तो आलोचना भी है, सिद्धि है तो ढोंग और पाखंड भी है। भगवान की बनाई इस दुनिया में सब कुछ है। आजकल सिद्धि और चमत्कार को लेकर खूब चर्चाएं हो रही हैं। कुछ लोग इसे विश्वास कह रहे हैं तो कुछ इसे अंधविश्वास बता रहे हैं। दोस्तों, विश्वास और अंधविश्वास में कितना अंतर है? अंधविश्वास को आखिर कैसे परिभाषित करेंगे? हमारे लिए जो विश्वास है, दूसरे के लिए वही अंधविश्वास है। उदाहरण के तौर पर हम सूर्य की पूजा करते हैं तो किसी के लिए चांद की इबादत अहम है। हम सीधे तवे पर रोटी बनाते हैं तो वह उल्टे तवे पर। हम मूर्ति पूजा करते हैं तो उनके लिए बुत परस्ती हराम है और उनका इरादा दुनिया में मौजूद सभी बुतों यानी मूर्तियों को तोड़ना है। हमारे यहाँ वाराह भगवान की पूजा होती है और उनके यहाँ नाम लेना भी हराम है। हमारे त्योहार रंग लगाकर मनाए जाते हैं तो उनके यहाँ खून बहाकर। हम वसुधैव कुटुंबकम और सर्वधर्म संभाव की बात करते हैं तो उनके यहाँ किसी दूसरे धर्म का सम्मान तो दूर, उसका अस्तित्व ही नकार देते हैं। दूसरे धर्म को पूजने वाले लोगों को मारने पर वहाँ जन्नत नसीब होती है। दूसरे धर्म के लोगों को काफिर कहा जाता है। हम आप दरगाहों पर चादर चढ़ाते हैं और वह हमारे ही कई मंदिरों को मस्जिद बनाकर कब्जा जमाए बैठे हैं। ऐसी तमाम चीजें हैं जिसमें वह हमसे विपरीत खड़े हैं। बल्कि एक वाक्य में कहें तो वह हर एक चीज में हमारे विपरीत खड़े हैं। यानी हमारे लिए जो विश्वास है वह उनके लिए अंधविश्वास है। यही कारण है कि ईसाई मिशनरीज हों या मुस्लिम मौलाना, उनके लिए पूरा हिंदू धर्म ही अंधविश्वास है। परंतु आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसे मंदिर के बारे में बताने वाले हैं जिसके चमत्कार को कोई नकार ही नहीं सकता। बड़े बड़े वैज्ञानिक भी इस मंदिर के चमत्कार पर जवाब नहीं दे पाए हैं। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक और कमेंट में जय माता की अवश्य लिखें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दी साइंटिफिक हिंदू पर और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। यह एक ऐसा मंदिर है जिसके आगे न सिर्फ पाकिस्तानी सेना बल्कि पाकिस्तानी ब्रिगेडियर भी भारत आकर माता के सामने घुटने टेकने को लालायित था। इस मंदिर की शक्ति ऐसी थी कि पाकिस्तानी ब्रिगेडियर को भारत सरकार से अनुमति लेकर माता के दर्शन करने आना पड़ा। यह मंदिर ऐसा है जिसने पाकिस्तानी सेना के साथ साथ पूरे पाकिस्तान को हिला कर रख दिया था। जब कभी भगवान और चमत्कार की बात की जाती है तो तमाम मिशनरीज के प्रतिनिधि और वामपंथी विज्ञान और अंधविश्वास की बातें करने लगते हैं। दोस्तों, आधुनिक विज्ञान भगवान, शैतान, भूत प्रेत या चमत्कार को नहीं मानता, परंतु भारत में आज भी ऐसे अनेकों मंदिर हैं जहां आधुनिक वैज्ञानिक कोई जवाब नहीं दे पाते। उदाहरण के लिए कैलाश मंदिर को ही ले लीजिए। यह मंदिर कैसे बना और किसने बनाया, इसका मलबा कहाँ गया, वैज्ञानिकों के पास इसका कोई जवाब नहीं है। कारण यह है कि जब यह मंदिर बनाया गया तब आजकल जैसे आधुनिक औजार, मशीनें आदि नहीं थी। यही नहीं, आज के समय में भी ऐसा मंदिर बनाना असंभव है। इसलिए कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि एलियंस ने यह मंदिर बनाया होगा। यह ध्यान देने वाली बात यह है कि एलियंस को भी आज तक किसी ने नहीं देखा। एलियंस भी विज्ञान की एक कल्पना मात्र है, यानी एलियंस को हम वैज्ञानिक अंधविश्वास कह सकते हैं। खैर छोड़ो, असली मुद्दे पर आते हैं। आज हम आपको लिए चलते हैं राजस्थान के जैसलमेर से 120 किलोमीटर दूर भारत पाकिस्तान की सीमा पर, जहां स्थित है तनोट माता का प्रसिद्ध मंदिर। यहाँ स्थित देवी को थार की वैष्णो देवी और सैनिकों की देवी के नाम से जाना जाता है। भारत पाकिस्तान की सीमा पर बने इस मंदिर में जो भी जाता है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और देखकर अच्छे भी भगवान के अस्तित्व को मानने पर मजबूर हो जाते हैं। इस मंदिर की कहानी जब भी कोई पाकिस्तानी सुनता है तो वह कांप उठता है, क्योंकि इस मंदिर में एक दो नहीं बल्कि पूरे 450 जिंदा बम रखे हुए हैं। जी हाँ, जिंदा बम, जिसे आप मंदिर में जाकर आज भी देख सकते हैं। मंदिर में रखे इन बम्स की कहानी बेहद दिलचस्प है। वर्ष 1965 व 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय पाकिस्तानी सेना ने 3 अलग अलग दिशाओं से तनोट पर भारी आक्रमण किया। उसने 3000 बम दागे, जिसमें से 450 बम मंदिर परिसर में दागे गए, परंतु उनमें से एक भी बम नहीं फटा।
पाकिस्तानी सेना को परास्त करने में तनोट माता की अहम भूमिका मानी जाती है। यह एक ऐसा मंदिर था जिसने पाकिस्तानी सेना की हालत खराब कर दी और माता ने पाकिस्तानी आर्मी का ऐसा हाल किया कि वह आगे बढ़ना तो दूर बल्कि कुत्तों की तरह भागने पर मजबूर हो गए और पाकिस्तान बुरी तरीके से युद्ध हार जाता है। दोस्तों, यह मान्यता है कि माता ने भारतीय सैनिकों की रक्षा तो की ही, साथ ही पाकिस्तानी सेना को पीछे हटाने में भारतीय सैनिकों की मदद भी की। युद्ध के समय माता के प्रभाव ने पाकिस्तानी सेना को इस कदर उलझा दिया था कि रात के अंधेरे में पाक सेना अपने ही सैनिकों को भारतीय सैनिक समझकर उन पर गोलीबारी करने लगी थी। पाकिस्तानी सैनिक आपस में ही एक दूसरे को मारने लगे। परिणाम स्वरूप पाकिस्तानी सेना का स्वतः ही सफाया होने लगा और बचे खुचे पाकिस्तानी सैनिक अपनी जान बचाकर भाग गए। इसी घटना की याद में तनोट माता मंदिर में आज भी पाकिस्तान की ओर से दागे गए 450 जिंदा बम रखे हुए हैं। यह बम क्यों नहीं फटे, वैज्ञानिक आज तक इनका पता नहीं लगा पाए हैं। दोस्तों, क्या यह चमत्कार नहीं है? क्या यह भगवान की कृपा नहीं है? क्या मंदिर में स्थित देवी माँ ने अपने अस्तित्व का परिचय नहीं दिया है? कोई विश्वास करे या ना करे, परंतु भारतीय सैनिक तनोट माता में पूरी आस्था व विश्वास रखते हैं। और इसीलिए बीएसएफ ने यहाँ अपनी चौकी भी बनाई है। और यही नहीं, मंदिर की साफ सफाई से लेकर पूजा अर्चना तक पूरी देखरेख भी बीएसएफ के जवान ही करते हैं। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं जुटाने का काम भी बीएसएफ के जवान बखूबी निभाते हैं। सेना की ओर से यहाँ पर कई धर्मशालाएं, स्वास्थ्य कैंप और दर्शनार्थियों के लिए वर्ष भर निःशुल्क भोजन की व्यवस्था की जाती है। नवरात्र के दिनों में यहाँ अच्छी खासी भीड़ देखने को मिलती है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि 1965 के युद्ध के दौरान माता के चमत्कारों को देखकर पाकिस्तानी ब्रिगेडियर शाहनवाज खान नतमस्तक हो गया था। युद्ध में हार के पश्चात जब युद्ध विराम हुआ तो पाकिस्तानी ब्रिगेडियर शाहनवाज खान ने तनोट राय माता मंदिर में दर्शन के लिए भारत सरकार से अनुमति भी मांगी थी। जानकारी के अनुसार करीब 2.5 साल बाद भारत सरकार ने उसे दर्शन के लिए अनुमति दी थी और इसके बाद शाहनवाज खान ने माता के दर्शन किए तथा मंदिर में चांदी का छत्र चढ़ाया, जो आज भी मंदिर में मौजूद है। भारत पाकिस्तान युद्ध की याद में यहाँ एक विजय स्तंभ का भी निर्माण किया गया है। ये स्तंभ आज भी भारतीय सैनिकों की वीरता की याद दिलाता है। तनोट माता मंदिर का इतिहास काफी दिलचस्प है। दोस्तों, कहा जाता है कि प्राचीन काल में मामड़िया नाम के एक चारण थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्त करने की लालसा में उन्होंने हिंगलाज शक्तिपीठ की 7 बार पैदल यात्रा की। एक बार माता ने स्वप्न में चारण से उनकी इच्छा पूछी। तब चारण ने कहा कि आप मेरे यहाँ जन्म लें। माता की कृपा से चारण के यहाँ 7 पुत्रियों और एक पुत्र ने जन्म लिया। उनकी 7 पुत्रियों में से एक आवड़ ने विक्रम संवत 808 में चारण के यहाँ जन्म लिया। 7 पुत्रियां दैवीय चमत्कारों वाली थी। उन्होंने हूणों के आक्रमण से माण प्रदेश की रक्षा भी की थी, जिसके बाद माण प्रदेश में भाटी राजपूतों का राज्य सुदृढ़ हो गया था। राजा तड़ूराव भाटी ने आवड़ माता को स्वर्ण सिंहासन भेंट किया। विक्रम संवत 828 में आवड़ माता ने अपने भौतिक शरीर के रहते हुए यहाँ अपने मंदिर की स्थापना की। विक्रम संवत 999 में 7 बहनों ने तड़ूराव के पौत्र देवराज, भक्तों, ब्राह्मणों, चारणों आदि को बुलाकर कहा कि आप लोग अब सुख शांति से आनंद पूर्वक अपना जीवन जी रहे हैं, अतः हमारे अवतार लेने का उद्देश्य पूरा हुआ। इसके बाद सभी बहनें पश्चिम में हिंगलाज माता की ओर देखते ही देखते अदृश्य हो गई। इस मंदिर में पहले माता की पूजा साकल द्वीपीय ब्राह्मण किया करते थे, परंतु 1965 से माता की पूजा सिसुब द्वारा नियुक्त पुजारी करता है। तो दोस्तों, आज हमने आपको बताया तनोट माता मंदिर के बारे में। उम्मीद करते हैं यह जानकारी आपको पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।